Hi everyone and welcome back to your channel, and in this particular video I'm gonna give you 8 points before learning Django। अगर आप Django सीखने वाले हो तो एटलीस्ट ये जो 8 पॉइंट्स बताने वाला हूँ इतनी लेवल की पाइथन आप सीख लेना, अदरवाइज आपको Django में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आप जब किसी कंपनी में काम करोगे हो सकता है आप करंट वर्ड छोटे मोटे ऑपरेशन कर लो, बट आप एक्चुअल में जब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम करने वाले हो तो फिर आपको एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। एंड ये जो 8 पॉइंट्स है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर है, सो दैट ये नहीं होने वाला कि आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। एंड ये 8 पॉइंट जो ऐसे लाइक कह सकते हो तराशे हुए हैं मैंने, कि अगर 8 पॉइंट्स अगर आपने अपनी गांठ बना ली तो आपको Django मास्टर करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड आप लॉन्ग रन में जब बैकएंड डेवलपर बनोगे तो आपको हर फील्ड में आपको ये 8 के 8 पॉइंट्स हेल्प आउट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट निकल करके आता है दैट इज कॉल्ड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन। पाइथन में जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, लाइक जो भी कंडीशंस होती हैं, कैसे हम लाइक पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, ये सारी जो पेप होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब अंडरस्टैंडिंग सिर्फ पाइथन की नहीं होनी चाहिए कि मतलब आप कह सकते हो कि एक कोडिंग की आपको नॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अंदर Django के अंदर आपको पेप की भी नॉलेज होती है, पेप 7 क्या होता है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड पाइथन को हम कैसे अलग अलग जो अलग अलग पाइथन होते हैं लाइक 3.6, 3.7, 3.8 एंड अलग अलग टाइम पे हम कैसे पाइथन को यूज कर सकते हैं। सो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग में पाइथन में लाइक फॉर लूप, इफ एल्स कंडीशन, जो भी कंडीशंस होती हैं, कैसे आप पाइथन के कोड को रन करते हो, इंडेंटेशन क्या होता है, जो भी लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है पाइथन की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो आपको डिसेंट लेवल पे आनी चाहिए। सो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर लाइक प्रोसीडिंग टू Django। तो यार वीडियो के आगे जाने से पहले मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ, दैट इज कमिंग फ्रॉम अनअकैडमी। अनअकैडमी लेकर के एक अपना ऐप जिसका नाम है नेक्स्ट लेवल। एंड नेक्स्ट लेवल है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर कह सकते हैं गेमीफाई प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को दिखा सकते हो, अपनी एक्सपर्टाइज को दिखा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर रेटिंग। एंड जितना आप लोगों से कॉम्पीट करते जाओगे, जितना आप लोगों के साथ खेलते जाओगे, एंड आपकी धीमे धीमे रेटिंग इंक्रीज कर जाएगी। एंड यहाँ पे आप जॉब्स ले सकते हो, आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट इज इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट लेवल पे मैं भी हूँ। सो अगर आपको मुझसे भी कॉम्पीट करना है, मुझसे भी लाइक चैलेंजेस खेलने हैं, तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये जो ऐप है ये iOS एंड एंड्रॉयड दोनों के लिए है। एंड ये काइंड ऑफ प्री लॉन्च है, तो डेफिनेटली आप चार करके चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं भी हूँ, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो, अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो, अपने कलीग्स, अपने क्लासमेट्स को इनवाइट कर सकते हो, ताकि वो भी आकर के खेले आपके साथ में। एंड ग्रेजुअली आपकी रेटिंग जितनी इंप्रूव होती जाएगी उतना ही आपके पास ये कैन से चांसेस बढ़ जाएंगे आपको जॉब लगने के। सो डोंट वेट, मैं भी उस प्लेटफॉर्म पे हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डू चेक दैट। एंड लेट्स अगेन कंटिन्यू द वीडियो। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, पाइथन में फंक्शंस कैसे लिखते हैं, लाइक फंक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक जब आप Django को भी लिखने वाले हो, जब Django सीखने वाले हो, तो सबसे पहला जो काम करने वाले हो वो आप फंक्शन लिखने वाले हो। मतलब जो आपका फंक्शन व्यू होता है जिसमें से हम HTML को डायरेक्ट रिटर्न करने वाले हो, तो वो आपको इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फंक्शंस की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। टाइप हिंटिंग कैसे करते हैं, फंक्शन के अंदर पैरामीटर कैसे पास करते हैं, मल्टीपल पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, रिटर्न फंक्शन कैसे कराते हैं, मतलब जो भी एक फंक्शन के लेवल पे चीजें होती है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। लाइक फंक्शन के अंदर कैसे टाइप हिंटिंग क्या होती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, रिकर्जन क्या होता है। क्योंकि कई बार आप Django का जब कोड लिखोगे तो आपको इन सारे जो इश्यूज होते हैं इन सब पे आप जाकर के फंसोगे। एंड उस टाइम पे मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा पाइथन के कोड को रिवाइज करो, या फिर आप समझो कि रिग्रेट करो, यार क्या Django में कुछ मजा ही नहीं आ रहा, कुछ सीखने ही कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो पाइथन के जो फंक्शंस होते हैं, जो कोड हार्ट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो आपको बहुत ज़्यादा सही तरीके से आने। एंड पाइथन फंक्शन में आर्क्स हो गया, क्वास हो गया, जो भी अलग अलग जो भी बिहेवियर होता है फंक्शन का, किस तरीके से हम फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे रिटर्न वैल्यू क्या होती है, वो सारी चीजें एक्चुअल में आपको आनी चाहिए पाइथन के। थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट है दैट हाउ टू इंपोर्ट फाइल्स इन पाइथन। लाइक कई लोगों को पता होता है कि लाइक पाइथन के अंदर फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी हुई है, उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, डंडर इनिट फाइल क्या कहती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है कि कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप Django का कोड मॉडल्स का व्यू में इंपोर्ट करोगे एंड व्यूज का मॉडल में इंपोर्ट करोगे तो सर्कुलर इंपोर्ट का एक
इशू क्रिएट होता है, मतलब कह सकते हो डेडलॉक काइंड ऑफ लग जाता है कि वो कहता है पहले इसको इंपोर्ट करके दो, वो कहता है पहले इसको इंपोर्ट करके दो, तो उस टाइम पर डेडलॉक लग जाता है, या फिर कह सकते हो एक सर्कुलर इंपोर्ट का इशू क्रिएट होता है। तो वहां पे कैसे आप सॉर्ट आउट करने वाले हो, इस वजह से आपको कैसे मॉडल्स को इंपोर्ट करते हैं या फिर कैसे कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, वो तरीका आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। एंड जब आप समझ जाओगे कि पार्शियल इंपोर्ट कैसे करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक आपने बहुत बड़ी फाइल बनाई हुई है एंड फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, तो उस स्पेसिफिक फंक्शन को कैसे इंपोर्ट करेंगे, उस स्पेसिफिक चीज़ को कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए बिफोर लाइक जंपिंग टू जैंगो। एंड मैंने कई लोग को देखा है कि वो लोग इंपोर्टिंग वगैरह का क्लियर नहीं पता होता, कॉन्सेप्ट अंडरनीड क्या होता है, वो डायरेक्टली पाइथन पे जाते हैं, जैंगो पे जाते हैं और उनको जाकर के इशू क्रिएट होता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड क्लियर एंड क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन पाथ। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि पाइथन के अंदर लेट्स टेक एन एग्जांपल कोई इमेज लोड करानी है, या फिर आपको कई बार जैंगो के अंदर कोई एक्सेल शीट इंपोर्ट करानी पड़ेगी, कोई CSV इंपोर्ट करानी पड़ेगी, कोई फाइल होगी जिसको आपको डंप करना होगा, तो उस टाइम पे आपको ये नहीं पता होगा कि क्लियर एंड क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग लाइक पाइथन के अंदर कैसे हम फाइल को लोड करवा पाते हैं, कैसे पाइथन के अंदर फाइल को अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है तो हम कैसे क्रिएट कर पाते हैं, मतलब रीड एंड राइट ऑपरेशन कैसे फाइल के ऊपर परफॉर्म करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप नेमिंग कन्वेंशन होता है कि कई लोग क्या करते हैं लाइक सेम नेम से फाइल जनरेट करेंगे, फिर कहेंगे यार ये तो मेरी नई फाइल ही नहीं जनरेट हो रही है, नया डेटा, पुरानी फाइल कहाँ चलेगी, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक क्लियर एंड क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन पाथ, मतलब पाइथन के अंदर कोई भी फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, एंड किस तरीके से जो भी पाइथन पाथ से रिलेटेड चीज़ें होती है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि पाथ एक ऐसी चीज़ है, आप कभी भी जैंगो के प्रोजेक्ट को बनाने वाले हो उस टाइम पे आपको पाथ की नीड ज़रूर से ज़रूर होने वाली है। अदरवाइज आप कई बार फाइल को क्रिएट कर रहे होगे, फाइल को इंपोर्ट कर रहे होगे, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि आप जाकर के फंसो, इसलिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट दैट क्लियर एंड क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फेमिलियर विद कंट्रोल स्ट्रक्चर, मतलब पाइथन के अंदर आपको पता होगा GIL होता है, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक, जो कि लाइक जैंगो में आप कई बार यूज करने वाले हो, लाइक आप बहुत CPU इंटेंसिव काम करने वाले हो या कोई ऐसा काम करने वाले हो जो कि ऑलरेडी एक रिसोर्स कैप्चर करके रखा होगा, आपका सर्वर या फिर कह सकते हो कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसको कैप्चर करके रखा होगा, तो उस टाइम पे GIL लग जाता है और वो चीज़ को आप कैसे करने वाले हो, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पाइथन पाइथन के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर की कैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर आता है, कैसे फॉर लूप, ये सारी चीजें चलती, तो उस टाइम पे भी आप फंस जाने वाले हो। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर की भी आपको काफी सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से आगे आगे वन बाय वन सीक्वेंस में चीजें चलती हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। कई लोग होते हैं लाइक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कैसे लाइक उसके अंदर लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, कॉमा सेपरेटेड है या फिर डैश सेपरेटेड स्ट्रिंग है, तो उसको हम कैसे एक क्लियर या फिर कह सकते हो जो कि उसके अंदर कैसे मैं बताऊं, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक ईमेल है तो आपको वेरीफाई करना है ये ईमेल वैलिड है कि नहीं, या फिर ईमेल के अंदर से आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालना, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल abhijitgupta@gmail.com, तो आपको दिया गया है कि इसी abhijitgupta@gmail.com से आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम निकालना है, तो आपको पता है अभिजीत गुप्ता है या फिर कोई डॉट लगा होगा abhijit.gupta, तो आपको डॉट से सेपरेट करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो आपको बहुत लाइक कह सकते हो जैंगो जब डेवलपर बन जाते हो तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बहुत सारी आनी चाहिए। हो सकता है कि कई बार आप कोई एक डेटा या फिर कह सकते हो कोई एक ऐसा जेसन लेकर के आ रहे हो एंड जेसन से आपको जेसन में दोबारा लाइक स्ट्रिंग से जेसन में डंप करना हो, तो उस टाइम पे डंपिंग कैसे करते हैं, जो भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाली चीज़ें होती वो आपको बहुत। सो सेकंड लास्ट जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर की आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइक पाइथन के अंदर डिक्ट होती है और यू कैन से लिस्ट होती है, टपल होती है, सेट होता है, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आपको कौन सा टाइम पे यूज करना है, क्योंकि आप जब जैंगो की क्वेरी लिखते हो, जैंगो के अंदर जो ORM वाली क्वेरी लिखते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो आप लाइक लेट्स से हमारा कोई रिडंडेंट डेटा आ गया तो उस टाइम पे आप सेट यूज करना है, किस टाइम पे लिस्ट यूज करना है, किस टाइम पे डिक्ट यूज करना है, तो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आने चाहिए। क्योंकि कई बार होता है क्या, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैंगो के अंदर हम कोई ग्राफ वगैरह यूज़ कर रहे हैं या फिर जो लाइक चार्ट.js वगैरह होती है, उस टाइम पे जो जैंगो जो ORM की क्वेरी रिटर्न करता है उस टाइम पे वो हमें ORM जो है वो एक रॉ कह सकते हो क्वेरी सेट रिटर्न करता है, एंड उस क्वेरी सेट से हमें अगर चार्ट.js में लाइक कन्वर्ट कराना है तो हमें स्पेसिफिक चार्ट.js वाले जेसन में उसको कन्वर्ट करना होता है। उस टाइम पे आपको इन सब की बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ पे लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यू कैन से डिक्ट यूज़ करनी है, टपल कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये जो छोटे छोटे डेटा स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक अच्छे डेटा स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हो सारे डेटा स्ट्रक्चर कब कब कहाँ पे यूज़ करना है जब सीख जाओगे तब आप जैंगो पे जाना, वरना आपको बहुत। सबसे लास्ट पॉइंट निकल करके आता है दैट इज कॉल्ड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप बहुत दिक्कत में आ जाने वाले हो। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी फ्रेमवर्क में सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
लेट्स सेकंड एग्जांपल, आप Django यूज़ कर रहे हो, models.model पास करते हो, तो models.model में क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। डंडर str मेथड ओवरराइड करते हो, वो एक ओवरराइडिंग होता है। तो इस तरीके से कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब आप किसी भी फ्रेमवर्क में काम करने वाले तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ को लोग भूल जाते हैं, लोग चीज़ें नहीं पढ़ते हैं और जा करके Django सीखने लगते हैं, फिर उनको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा कठिन फ्रेमवर्क है, ये तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो तब तक आप Django पे मत जाना। एंड सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो उसके बाद उसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई सारे प्रोजेक्ट बना दो। जब आप प्रोजेक्ट बना दोगे तो आपको बढ़िया मजा आ जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो दिस वॉज अ वीडियो दैट क्या क्या आपको Django के अंदर Django सीखने से पहले करना चाहिए। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आपको Django को मास्टर करना है तो मेरा कोर्स आप परचेज कर सकते हो, जिसके 2 कोर्स लाइव है। एक मल्टी वेंडर कोर्स एप्लीकेशन है, एक Django REST फ्रेमवर्क, एक का API प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने 5 बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनवाए हुए हैं। दोनों कोर्सेज लाइव हैं, आप दोनों को परचेज कर सकते हो। एंड दोनों के कोर्सेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसको आप चेक कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज ये बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। मतलब इसके अंदर आपको मैंने इन डेप्थ इतनी सारी चीज़ें बता करके रखी हो, लाइक कस्टम परमिशन कैसे लिखते हैं, कस्टम मॉडल मैनेजर क्या होता है, जो भी मतलब एक कह सकते हो गिना चुना जो भी मेरे ब्रेन के अंदर सारा चीज़ मैंने इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर निचोड़ दिया है। एंड सबसे बढ़िया जो कोर्स है दैट्स कॉल्ड मल्टी वेंडर कोर्स एप्लीकेशन। इसमें मैंने फ्रंट एंड में Vue.js भी पढ़ाया हुआ है एंड बैक एंड में Django REST फ्रेमवर्क भी बनाया हुआ है। एंड इसमें Chart.js यूज़ किया है, कस्टम परमिशन, पैजिनेशन, जितनी भी चीज़ें मतलब हो सकती थी सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। एंड Django को आप किस लेवल पे जाकर के कस्टमाइज कर सकते हो, हर एक चीज़ मैंने बताई हुई है। सो डोंट फॉरगेट टू आपको सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसको चेक करना बिल्कुल मत भूलें। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू।